नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मिशन मंजिल के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 1 में हमने 4 क्वेश्चन अच्छी तरह से समझा दिया था, बेहतर तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। और पार्ट 2 में हम 5वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 5वां क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब। VVI क्वेश्चन है, क्या है? VVI क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो 5वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं बढ़िया तरीके से। कहता है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A, B, C और कौन सी पर D पर बैठा हुआ है। देखो यहाँ पे चित्र में देखो, कहता है जैसा आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। आकृति 7.8 देखो बच्चा बढ़िया से, ये है आकृति 7.8। इसमें देखो एक लड़की बैठी हुई यहाँ पे ए पॉइंट पर, एक लड़का बी पॉइंट पर बैठा हुआ है और एक कौन सी पर बैठा हुआ है, सी, और एक डी पॉइंट पर। ठीक है, एक ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट और डी पॉइंट है। यहाँ पे चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। एक चंपा है और एक चमेली है, दोनों मटकले मटकले आती है कक्षा के अंदर। क्या आती है रे? कक्षा के अंदर आती है। और कुछ मिनट तक देखने के बाद, कुछ मिनट देखता है चारों को, और देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ये BCD एक वर्ग में है? देखो, एगो चंपा आई और एगो चमेली आई, दोनों बढ़िया से कक्षा में 4 गो लड़का लड़की बैठल है। उसको देख के मुस्कुराती है और पूछती है क्या चीज, क्या तुम, चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ये जो बैठल है ये चारों वर्ग में है? चलो यहां तक समझ में आए? सोचती हो कि चारों वर्ग में है। चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली कहती ना, हम तो नहीं बोल रहे हैं कि ये वर्ग में है। तो कहता दूरी सूत्र होगा, है ना? दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है। चलो भाई साहब हम लोग निकालेंगे। चंपा और चमेली क्लास में आती है। चंपा चमेली से कहती है कि चमेली, क्या तुम नहीं समझ रही हो कि वर्ग में है? चमेली कहती है हम इससे संतुष्ट नहीं है। तो चमेली का बात है सही है या चंपा का बात सही है, इसको हम लोग को क्या करना है, देखना है। चलो बढ़िया से देखेंगे। अच्छा, वर्ग में है कि नहीं है, इसको समझने से पहले वर्ग कहते किसे हैं इसको तो जान लो। चलो भाई साहब, वर्ग किसको कहते हैं? वर्ग किसको कहते हैं? जिसका चारों भुजा क्या हो, चारों भुजा क्या हो, बराबर हो। यानी कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये चारों भुजा बराबर होना चाहिए तथा इन दोनों का विकर्ण भी बराबर हो। BD जो है एक विकर्ण है और AC क्या है, एक विकर्ण है। ये दोनों भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब एक प्रॉपर क्या होगा, वर्ग होगा। चलो हमको निकालना क्या है, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। ये भी निकालना है, BC निकालना है, CD निकालना है और क्या निकालना है रे, AD निकालना है और BD निकालना है और क्या चीज, AC। इतना चीज तुमको निकालना पड़ेगा। अगर सब बराबर हो जाएगा, चारों भुजा बराबर हो जाएगा, विकर्ण भी दोनों बराबर हो जाएगा, तब बोल सकते हैं कि चंपा सही है। अगर नहीं हुआ बराबर तो फिर चमेली सही है। यहां तक क्लियर हुआ? चलो यहाँ ABCD सब कुछ दे दिया है ना? यहाँ लिखो हल, क्या लिखो रे, हल लिखो। चलो हल लिखते हैं। ABCD एक वर्ग है, तो वर्ग के लिए क्या हमको AB निकालना होगा। चलो पॉइंट पहले लिख लो, ये लिख लो, माना ये, माना ये। अच्छा बताओ बाबू, ये यहाँ पे कितना होगा, ये पॉइंट कितना होगा? पहले हम क्या बोले थे, x तब y, पहले x तब y। तो x बोलो, ये x एक्सिस कौन है, जो सुतल है, x एक्सिस ई वाला है और y एक्सिस ई वाला खड़ा वाला। तो x बोलो, x का यहाँ मान कितना है, 3 है। नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग को? ये x यहाँ पे 3 है और y 4 है, तो हमारा ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट 3,4 होगा।
होगा? नहीं समझा। चलो बी बताओ, बी पॉइंट क्या होगा? बी कहाँ है रे? यहाँ है। एक्स बताओ, एक्स कितना है? 6 और वाई कितना है? 7। इसको मिलाएंगे तो कितना होगा? 6,7 होगा। क्या होगा रे? 6,7 होगा। यहां तक समझ में आया? सी बताओ, सी पॉइंट कितना होगा? सी 9,4 क्या होगा? 9,4 ठीक है। तथा लिखो, तथा डी पॉइंट क्या होगा? डी पॉइंट बोलो, बढ़िया से देख के बोलो। डी कौन है? ई वाला है। तो 6,1 होगा। क्या होगा? 6,1 होगा। यहां तक क्लियर हुआ? हम जो ग्राफ में दिया है उसका पॉइंट यहां पे निकाल के रख दिए। नहीं समझ में आया? ये बोला ये पॉइंट पर है एक लड़की, लड़की जब ए पॉइंट पर है तो यहाँ पे x 3 है और y 4 है, तो 3,4 लिखे। पहले x, y होता है। समझ में आया? b है 6,7, c है 9,4 है। d है क्या? d है कि रे 6 और 1, 6,1। यहां तक क्लियर हुआ? अब लिखो, अब ये भी बराबर बोलो, ये भी बराबर रूट अंडर दूरी सूत्र से। क्या लिखो? दूरी सूत्र से। अरे हाँ, लिखो दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र का प्रयोग करने, दूरी सूत्र से लिखो। ये भी बराबर, ये भी पहले निकालो, ये भी निकालो। रूट अंडर एक्स स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। चलो दूरी सूत्र हम लोग लिख दिए। अब क्या होगा सर? x2 बोलो, ये क्या है? x1 है, y1 है, ये है x2 और y2 है। यहां तक क्लियर हुआ? x2 बोलो, x2 कितना है? 6 माइनस x1 बोलो 3, इसका होल स्क्वायर कर दो। प्लस में y2 बोलो 7 है, 7 माइनस y1 बोलो 4, फिर इसका कर दो होल स्क्वायर, है ना? 6 में 3 गया बोलो बच्चा, कितना होगा? 3 का होगा स्क्वायर प्लस 7 में 4 गया तो यहां भी होगा क्या? 3 का स्क्वायर, है ना? चलो यहां होगा 3 3 9 प्लस 9 कितना होगा? 9 और 9 कितना होगा रे? 18। रूट अंडर क्या होगा? 18। अब इसका रूट करो, कितना होगा? इसको लिख सकते हैं ना, 3 गुने 3 गुने 2, है ना? इसका रूट कर दो तो इसका ये देखो जोड़ा लग गया। 3 और 3 क्या किया? जोड़ा लग गया, तो इसको बाहर निकाल दो, 2 बच जाएगा अंदर ही। तो 3 रूट क्या होगा? 2, यानी कि हमारा ये भी जो है ए बी, चलो छोटा कर लेते हैं इसको और इसको इधर रख लो। हाँ हाँ, बढ़िया से देखो, हमारा जो ये भी है बराबर 3√2, ये हमारा क्या निकल गया? यहां तक क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। चलो ये भी निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे? BC निकालेंगे, है ना? चलो छोटा करो ताकि एक ही पेज में सब क्या कर देंगे, हम हटा देंगे, तुमको समझ में आएगा बढ़िया से। चलो अब ये भी के बाद बोलो BC निकालो। BC बराबर बोलो, हम फार्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, बोले हैं एक बार लिख दिए समझाने के लिए। पिछला बार बहुत बार हम लिखे हैं, उसमें समझा दिए। BC बोलो, BC, B कौन है? ये वाला है, और C कौन है? ये वाला है। अब यहाँ पे तुम बताओ, यहाँ पे तुम बताओ, ये x1 और x2 क्या यह रहेगा? नहीं, अरे ये हो जाएगा आपका क्या? x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। अब बोलो x2 माइनस x1, यानी कि 9 होल स्क्वायर प्लस y2
4 माइनस y1 बोलो 7 का क्या होगा होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तुरंत। 9 में 6 गया कितना बचा, 9 में 6 गया कितना बचा रे, प्लस 6 में 7 गया तो कितना, 4 में 7 गया तो कितना बचा, -3 बचा है ना, -3। इसका भी क्या करो स्क्वायर करो। चलो 3 का स्क्वायर बोलो 9 प्लस -3 का स्क्वायर बोलो, अरे माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। चलो √18 आ गया, मतलब कौन सी √3 गुने 3, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, 3 गुने 3 गुने 2 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। तो BC तुम्हारा क्या निकल गया, BC बराबर 3√2 निकल गया। चलो 3√2 निकल गया। दो चीज निकाल दिए हम लोग, AB और BC निकाल दिए। क्या निकाल दिए, AB और क्या निकाल दिए BC। चलो यहाँ से एक चीज और निकाल लेते हैं सर, BC निकाल दिए, अब CD निकालो। क्या रे CD निकाल लेते हैं। CD बराबर बोलो √CD में बोलो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो 6 में 9 गया कितना बचा रे, -3 होगा, इसका स्क्वायर करो प्लस 1 में 4 गया कितना बचा -3, इसका भी क्या होगा स्क्वायर होगा। ठीक है। चलो -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, प्लस फिर -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, 9 और 9 कितना हुआ 18 हुआ। इसको तो ऐसे तोड़ के हम आराम से लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 2, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। हमारा CD भी निकल गया, क्या 3√2 निकल गया। CD हमारा क्या निकल गया 3√2 निकल गया। यहां तक समझ में आया। चलो अब क्या निकालेंगे सर, अब आप क्या निकालेंगे सर, हमको तो नहीं बता दीजिए। अब हम निकालेंगे, एक और बचा है ना AD निकालने का बचा हुआ है। चलो AD निकालेंगे हम, है ना। AD में बोलो AD बराबर बोलो ये और D ये है, तो रूट अंडर बोलो रूट अंडर, इसमें x2 6 है माइनस x1 बोलो 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 बोलो y2 1 है और y1 बोलो 4 का क्या होगा होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। 6 में 3 गया था, बताओ कितना होगा बच्चा 3 होगा सर, 3 होगा, इसका स्क्वायर करो प्लस 1 में 4 गया तो बताओ -3 होगा, इसका स्क्वायर कर दो। चलो रूट अंडर करो 3 का स्क्वायर बताओ कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, क्या होगा 9 प्लस -3 का स्क्वायर बताओ 9 होगा, है ना। तो 9 और 9 रूट अंडर 18 होगा। इसको हम ऐसे तो भी लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 2। AD बताओ AD बराबर क्या आया 3√2 आया। अरे 3 और 3 जोड़ा लग गया, 3 बाहर निकल गया रूट से, 2 बच गया रूट में। समझ में आया। चलो कौन सी निकल गया हमारा AB BC CD और क्या निकल गया AD, यानी कि चारों भुजा हमारा निकल गया। अब बताओ ध्यान से देखो, AB कितना निकला 3√2, BC कितना निकला 3√2, ये CD कितना निकला 3√2 और AD कितना निकला रे 3√2। सर सब तो बराबरे है, वर्ग कह दीजिए इसको। नहीं, अभी क्या निकालना पड़ेगा, इसका विकर्ण निकालना पड़ेगा, BD और AC निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा BD और AC। अब लिखो अब विकर्ण, अरे विकर्ण कौन कौन है, BD है, BD बराबर रूट अंडर BD BE वाला है
और डी ई वाला है, तो 6 यहाँ पे है और यहाँ भी 6 है, क्या है 6 माइनस 6 का क्या होगा होल स्क्वायर प्लस, चलो 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर क्या होगा रे, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। नहीं समझा, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, बी है डी है, x2 माइनस x1, x2 हो गया 6, x1 हो गया 6, तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 हो गया 1 और y1 हो गया 7, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं सर। चलो इसको सॉल्व कर दो, 6 में 6 गया, 0 का होल स्क्वायर होगा 0 हो गया, प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर हो गया, है ना। तब बी डी बराबर कितना निकल गया, बी डी बराबर रूट अंडर 36 हो गया, 36 ना हुआ रे। तब बी डी बराबर बोलो, बी डी बराबर इसको 36 को रूट 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, तो 6 हमारा बाहर निकल गया, यानी कि बी डी हमारा क्या निकल गया 6 निकल गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत रे नहीं। अब क्या निकालना है सर, बी डी हमारा निकल गया, अब ए सी भी निकालना है। क्या निकालना है ए सी, तो ए सी बराबर बोलो, ए सी क्या होगा, ये और सी में बोलो रूट 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा, प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर होगा, क्या होगा 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसका रूट। कोई दिक्कत नहीं, ये सी निकाल दो यहीं पे, 9 में 3 गया 6 बच गया, 6 का स्क्वायर करो प्लस 4 में 4 गया हो गया 0, इसका करो रूट, ये सी बराबर क्या निकल गया रूट 36 बराबर क्या हो जाएगा, 36 का रूट क्या हो जाएगा 6, यानी कि ये सी बराबर 6 निकल गया ए सी बराबर 6। चलो हमारा काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब लिख देना है। कहता है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी वर्ग में है, कौन चंपा चमेली से पूछती है, तो बोलो चंपा सही है कि चमेली सही है। चंपा कहती है कि ये वर्ग में है, चमेली कहती है कि नहीं हम इससे सहमत नहीं है, हम उसको प्रूफ करके दिखा दिए कि ये क्या है वर्ग में है, इसलिए क्या चंपा सही है। चलो बढ़िया से इसको लिख दो, बढ़िया से क्या करो लिख दो। चलो चलो भाई साहब, हाँ कहाँ लिख दे रहे, यहीं लिख दे। ये बी सी डी में चतुर्भुज लिखूं डायरेक्ट रे, चूंकि ये बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर क्या चीज ये डी है, ये बी बी सी सी डी और ये डी क्या है रे बराबर है, बराबर कितना आया 3√2 है, मतलब इसका चारों भुजा क्या है बराबर है, चारों भुजा तथा विकर्ण बोलो बी डी और ए सी, बी डी बराबर ए सी बराबर 6, इसीलिए चंपा, इसीलिए यहाँ पे क्या चंपा चमेली से पूछ, चंपा सही है। चंपा क्या है सही है। समझ में आया, बोलो समझ में आ गया। चलो भाई साहब नेक्स्ट चलते हैं। चलो देखो कहता निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। पांचवा क्वेश्चन जिस तरह से सोल्व किए हैं सेम टू सेम क्या है
छठा क्वेश्चन है। माना ये इतना बी इतना सी इतना डी इतना चतुर्भुज बन रहा है, कोई भी वर्ग बन रहा है, आयत बन रहा है। वर्ग क्या होता है? तो वर्ग का चारों भुजा बराबर और विकर्ण भी क्या होता है? बराबर होता है। आयत बनेगा तो आमने सामने वाला भुजा बराबर होगा। कोई भी चतुर्भुज अगर बने तो वहां पे क्या चतुर्भुज का नाम लिख देना है। समझ में आया? ये तो तुम लोग अपने बना लोगे। एक बना देखी, एगो बना देखी रे, चलो बना देते हैं। ये सब अपने बना लेना, हम एगो क्या करेंगे, बना दे रहे हैं। लो, हाँ, हल लिखो, हल। फर्स्ट कहता है माना ए माइनस बी 1,0 सी -1,2 और क्या -1,2 और डी -3,0। हम मान लिए एक पॉइंट ये है, बी है और सी है और क्या है, डी है। कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी हम निकालेंगे। रूट क्या होगा, 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का क्या होगा, होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, अरे नहीं समझ में आया, x2 -x1 तो एक माइनस में -1 को हम घटाए हैं। समझ हो बढ़िया से बोलो। एक और माइनस यहाँ भी और माइनस यहाँ भी, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस करो, एक और एक कितना हुआ, 2, तो इसका स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो 2 और 2 का क्या होगा, स्क्वायर। 0 में 2 जोड़ दो, 2 हो गया। चलो, 4 प्लस क्या होगा, 4 बराबर रूट अंडर 8। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 2 गुने 2 गुने 2। हमारा ये भी निकल गया कितना, 2√2 निकल गया। समझ में आया? आ गया। चलो आ जाओ। हाँ, ले, अब बोलो BC निकालेंगे। BC निकाल ले। BC में बोलो बच्चा, BC में क्या होगा, अरे BC में बोलो, B और C में बोलो, -1 का स्क्वायर प्लस 2 -0 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। -1 और -1 कितना हुआ, -2। कितना रूट -2, इसका स्क्वायर प्लस 2 में 0 गया तो क्या होगा, बोलो 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुना 2, मतलब कि 2√2 हमारा क्या निकल गया, BC। चलो यहाँ तक समझ में आया? 2 चीज हम निकाल दिए है ना, 2 चीज निकाल दिए। अब क्या करें, हम CD निकालते हैं। क्या निकालते हैं, CD। हमारा 2 चीज क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। CD C और D में देखो, रूट क्या होगा, -3 -1 का क्या होगा, स्क्वायर प्लस 0 -2 का क्या होगा, स्क्वायर। अब बताओ, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे माइनस है -1। माइनस और माइनस यहाँ की होगा, प्लस होगा, +1 हो जाएगा और -3, +1 और -3, बताओ -2 बचेगा। चलो लिखो, -2 का स्क्वायर होगा प्लस 0 में -2, 0 में -2 गया, 0 में 2 गया तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। इसका करो स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बोलो 4 और माइनस का स्क्वायर क्या करेगा, 4 ही होगा सर। चलो 4 ही लिख दे। और यहाँ पे क्या होगा, -2 का स्क्वायर, यहाँ भी होगा 4।
इसका रूट कर दो। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 और 4 क्या होगा, 8 होगा। रूट क्या होगा, 8 होगा। रूट 8 होगा। यहाँ रूट 8 लिखने छोड़ दिए थे कि रूट क्या होगा, 8 होगा। चलो इसको रूट 8 को हम ऐसे तो भी लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना। तो 2 रूट 2 क्या निकल गया मेरा, सी डी निकल गया। क्या निकल गया, सी डी। चलो यहाँ तक सब समझ में आ रहा है। ये भी निकल गया 2 रूट 2, ये भी निकल गया 2 रूट 2 और ये भी निकल गया 2 रूट 2। आगे बताओ अब क्या निकालना पड़ेगा, ये डी निकालना पड़ेगा, ये डी निकालना पड़ेगा। डी बोलो, -3 -1 का क्या होगा, स्क्वायर, प्लस 0 -2 का स्क्वायर। समझ में आया। यहाँ पे होगा माइनस माइनस प्लस, -3 में +1 होगा तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो 4 + 4 कितना होता है, रूट 8। तो ये डी बराबर हमारा क्या निकल गया, ये डी बराबर 2 रूट 2 निकल गया। देखो हमारा चारों भुजा क्या निकल गया, बराबर। अब हम विकर्ण निकालेंगे। अरे विकर्ण निकालेंगे, मान लेते हैं एक ये है, ये बी सी और क्या डी। तो विकर्ण हमारा क्या होगा, ये सी होगा और बी डी होगा। तो विकर्ण निकालेंगे हम। विकर्ण बराबर होगा तब बोलेंगे वर्ग है, और नहीं होगा तो बोलेंगे दूसर चीज है ना। चलो अब क्या निकालो, बी डी निकालो और ए सी निकालो। बी डी बराबर बोलो, बी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, दिख रहा है तुम लोग।